रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन एक पुराने घर के अंदर कुछ आवाजें अभी भी जाग रही थी। शर्मा खानदान के किचन से बर्तनों की आवाजें आ रही थी। वहां रीना अकेली खड़ी खामोशी से खाना बना रही थी। कमजोर रोशनी, टमटमाता हुआ बल्ब और एक ऐसी लड़की जो थकन में भी काम कर रही थी। घर के लोग दरवाजे के पीछे से उसे देखते थे और दिल ही दिल में इस पर फैसले सुना देते थे। और फिर एक दिन उसे एक नाम दे दिया गया। मोटी बहू। सास की आंखों में नफरत थी और अल्फाज में जहर। नंद हंसती थी जैसे ये सब एक मजाक हो, और श्वर वो सब देखकर भी खामोश था। रीना मुस्कुराती थी, लेकिन वो मुस्कुराहट अंदर के दर्द को छुपा रही थी। एक दिन सास ने सबके सामने उसकी रोटी जमीन पर फेंक दी और कहा, तुम उस घर पर बोझ हो। वो लम्हा रीना के अंदर कुछ टूट गया। रात को वो आईने के सामने खड़ी रही, अपनी ही तस्वीर को देखती रही, और फिर पहली बार उसकी आंखों से खामोश आंसू गिरे। उसी रात उसने फैसला किया, अब वो यहां नहीं रहेगी। सुबह घर वाले उठे, लेकिन रीना वहां नहीं थी। टेबल पर सिर्फ एक खत रखा था। खत में लिखा था, मैं मोटी हूं लेकिन इंसान भी हूं। वक्त गुजरने लगा, दिन, हफ्ते और फिर महीने। घर में खामोशी बढ़ती गई और पछतावा भी। फिर एक दिन टीवी ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक मशहूर शेफ नजर आई। घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रीना थी, अब एक कामयाब शेफ, एक स्टार। एंकर ने पूछा, कामयाबी का राज क्या है? रीना ने मुस्कुराकर कहा, जब दुनिया तुम्हें तोड़ दे तो खुद को दोबारा बनाना सीखो। और इस दिन पूरे घर में पहली बार खामोशी चीख रही थी। लोग तुम्हें तुम्हारे जिस्म से नहीं, तुम्हारे हौसले से पहचानते हैं। किसी का दिल तोड़ने से पहले याद रखो, हो सकता है कल वही शख्स तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत निकले।